दिव्यांग कल्याणकारी शिक्षण संस्था और वैद्यकीय संशोधन केंद्र के आज के इस वार्षिक अवसर पर हमारे मध्य में इसके अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर कचरे जी, सचिव सौभाग्यवती लता ताई बनकर जी, हमारे माजी खासदार और अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप दादा रावत जी, श्रीमान जैन साहब और यहाँ उपस्थित सभी आज के इस दिव्यांग समारोह में जिनका सम्मान किया गया है, ऐसे हमारे विभिन्न संस्थाएं और सज्जन, और साथ में जिन यहाँ से लाभ ले रहे हैं, जो यहाँ से इस संस्था के एक प्रकार से सदस्य हैं, जो बहुत जिनकी ये संस्था सेवा कर रही है, ऐसे हमारे जो भी यहाँ के हितकारी लोग हैं, लाभ लेने वाले, ऐसे हमारे सभी भाई बहन और मित्रों, ये मुझे लगता है कि हमारे देश में ये बहुत पहले से ही एक का परंपरा है कि जो नीडी है, ज़रूरतमंद है, वो चाहे भूखा हो, चाहे उसे कपड़ा न हो, घर न हो, या फिर वो दिव्यांग हो, या फिर रुग्ण हो, जिसको सहायता नहीं मिल सकती हो, तो ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए समाज आगे आता है। और इस देश का सौभाग्य यह भी है कि इस देश में अनादिकाल से ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो शरीर से स्वस्थ नहीं थे, लेकिन जिनके बारे में कहा जाता है कि जो 8 जगह से ऐसे टेढ़े मेढ़े जिनको कहते हैं, ऐसे जो लोग थे, जिनको हम अष्टावक्र मुनि ऐसा बोलते हैं, तो माने जब जनक की दरबार में मिले तो सब लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन शरीर उनका भले दिव्यांग था, पर वो इतने विद्वान थे कि उस समय के सारे विद्वान उनके सामने झुक गए और उनके सामने पराजित हो गए। तो एक प्रकार से हाल के 300-400 वर्ष पहले हिंदी ब्रज के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, सूरदास जी। तो सूरदास जी ने जो लिखा है, वो उनकी आँख नहीं थी, वो दिव्यांग थे, एक भी आँख नहीं थी, लेकिन उनके जो पद हैं वो आज भी सारे लोग बड़े प्रेम से गाते हैं। तो ये सब बहुत बार ईश्वर यदि किसी को कष्ट देता है, कोई चीज़ किसी से छीनता है, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ उसको देता भी है। सवाल यही है कि समाज के अंदर लोग आगे आए और ऐसे लोगों की सेवा करके, ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करके और उनको समर्थ बनाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 60-65 वर्ष की इस यात्रा में हमारी इस संस्था ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम किया है। और जब मुझे पता लगा, आपने बताया, हमारे इसके जो प्रमुख हैं मुरलीधर जी, एडवोकेट साहब, कि अनेक बच्चे इंजीनियरिंग पास कर ले, अनेक बच्चों ने यहाँ से बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करके और अच्छे मेडल प्राप्त किए, अच्छी जगह सेटल हो गए हैं। तो इसके कारण से आत्मा को संतुष्टि मिलती है, मन को संतुष्टि होती है। यद्यप हम देखते हैं कि वो दिव्यांग हैं, उनके भगवान ने कुछ न कुछ उनको छीन रखा है, परंतु यदि हम
ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि हम थोड़ा भी दिल खोल करके, थोड़ा भी हृदय से उदार हो करके यदि हम इनकी सेवा कर सकें, तो मैं सोचता हूँ इनकी सेवा करना भगवान की सेवा करने से भी बढ़कर है। ये साक्षात ईश्वर के रूप है। और इन ईश्वर के रूप इन दिव्यांगों को अभी तक लोग अनेक नाम से, अपंग आदि ऐसे नामों से बोलते थे, अपाहिज तक बोलते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने इनको कहा कि नहीं, ये दिव्यांग है, इनके अंदर कुछ न कुछ चीज़ छिपी है और इनके अंदर कुछ भगवान का स्वरूप है, और आप इनकी थोड़ा सेवा करो तो आपको जितना भगवान की पूजा में आनंद आएगा उससे ज़्यादा आनंद इनके आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे दिव्यांग हैं। ये कोई सामान्य नहीं है, एक ये अप्रोच है, ये आदमी के सोच का एक प्रकार का ये उच्च स्तर का सोच है। और इसके कारण से हम सबको सम्मान भी मिलता है। कभी कभी हमारे कमज़ोर होते हैं, हम लोग क्या आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, एक प्रकार से न्यून गण्यता आती है। लेकिन यदि हमको कोई सहारा मिल जाता है, कोई हमको मार्गदर्शक मिल जाता है, तो धीरे धीरे हम, चाहे हमारे अंगों में कमी होगी, चाहे हमारे किसी चीज़ में कमी होगी, लेकिन थोड़े से सहारे से, अब आप बहुत से लोग देखते हैं कुछ भी नहीं, किसी ने सहारा भी नहीं दिया, डंडा लेकर के, लाठी लेकर के भी वो आगे बढ़ते हैं, लाठी का भी इतना सहारा हो जाता है। अगर हम उनको और अच्छी इस प्रकार के यंत्र दे सकें, इस प्रकार के सहायक चीज़ें दे सकें, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। और इस देश के अंदर बड़ी संख्या में दिव्यांग हैं। और इस महाराष्ट्र में मैं ऐसे अनेक संस्थाओं में गया हूँ जहाँ हमारे बहुत से लोग बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। केवल मुरलीधर जी यही संस्था नहीं है, मैं अनेक संस्थाओं में गया हूँ और मुझे देख के खुशी होती है कि हमारे देश में धीरे धीरे जो दानदाता हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वे आगे आ रहे हैं और आगे आकर के ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। और ऐसे सेवक जो समाज सेवक हैं, जो सेवा कर रहे हैं, ऐसी जो संस्था है, ऐसे इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मनपूर्वक इनको नमन करता हूं। मित्रों, देश के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है। आपको शायद पता होगा, एक ज़माना ऐसा था, मैंने वो ज़माना देखा है जब अमेरिका से गेहूँ आता था और तब जाके हमको के गाँव में खड़े रहना पड़ता था, कब गेहूँ आएगा, कब हमको मिलेगा। और आज अवस्था ये है कि हमारे देश के अंदर अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। हम अपने लिए नहीं, सारे अनेक विदेशों को भी खिला सकते हैं। ऐसे ही अनेक चीज़ों में हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है आप सब लोग जो इस शिक्षण संस्था से, जो इस समाजसेवी संस्था से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, विविध ट्रेड्स में अपनी कुशलता प्राप्त कर रहे हो। मैंने बहुत देख रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ के शिक्षकों को भी, जो इनको शिक्षा देते हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ये इतना सरल काम नहीं है। और मैंने, आप लोग तो कम से कम या तो हाथ से ठीक है, या नेत्र से ठीक है, कान से ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। मेरे यहाँ एक का जीवन पूरा लगा दिया इस बात पर, वे जो कुष्ठ रोग से प्रभावित हैं, ऐसे लोगों के ऐसे सेवा करते हैं कि मुझे लगता है कि ये खुद भी भगवान है जो इनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप भी जो इनकी सेवा कर रहे हो, आप निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग जो आज ये काम कर रहे हो, ये इसका हमारी सरकार, केंद्र की हो, प्रदेश की हो, वो इसका अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। हमारे बहुत से यहाँ पर कॉरपोरेट्स हैं, बड़े घराने हैं, बिजनेस घराने हैं, वो भी इसमें सहयोग करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। परंतु वो तो करेंगे ही करेंगे, वो जो भी करेंगे, पर हम जो सामान्य लोग हैं,
अपना मिडिल क्लास कहलाते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग भी जितना अकेले कोई बड़ा आदमी करेगा उतना हम 100 लोग मिलकर के तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके भी अगर काम करेंगे तो हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं 5-7 की लकड़ी एक आदमी का बोझ। एक की लकड़ी दूसरे की लकड़ी, अगर 5-7 लोगों ने अपनी लकड़ी इकट्ठा कर दी तो एक का बोझ बन जाता है। तो ऐसे अगर सब लोग कोशिश करेंगे तो संस्था को आगे बढ़ने में सुविधा होगी। और निश्चित रूप से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर कोई भाषण देने का जैसा भी लगता नहीं है। लगता है कि कुछ सेवा तो कर पाते नहीं हो। और वो हिंदी में हमारे तुलसीदास जी कह गए, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, जो स्वयं आचरण करते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादा उपदेश तो मैं देना पसंद नहीं करूँगा। आपके मैं अपना प्रणाम करता हूँ। और मुझे संस्था के लोगों ने कहा कि भाई आप कहीं न कहीं कुछ तो कुछ करते हैं। तो पता नहीं मेरी वहाँ की स्थिति क्या है, राज्यपाल के पास कुछ पैसे वैसे है भी कि नहीं मुझे पता भी नहीं होता। मुझे तो अपनी जेब का भी पता नहीं होता है। तो फिर भी मैं 15 लाख रुपया आपके कंप्यूटर खरीदने के लिए यहाँ घोषित करता हूँ। और अधिक होगा तो और भी कोशिश करेंगे, पर इतना तो मैं आपको कर ही दूँगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।